नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। अयोध्या वासियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अयोध्या वासियों को एक बार फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा और योगी की जो साख बचाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ा सा वक्त और देना पड़ेगा। जी हाँ, हर किसी की नज़र आज टेलीविज़न पर थी, मोबाइल फ़ोन पर था और हर किसी के दिमाग में ये चीज़ भी चल रही थी कि आखिरकार जब चुनाव आयोग की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठेगी तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है, क्योंकि पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि आखिरकार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव कब होंगे। क्योंकि बात की जाए तो अयोध्या की साख और जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर लोकसभा चुनाव में हार मिली है, उसे बचाने और एक तरीके से कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ की छवि को और बेहतर करने के लिए ये पूरी की पूरी कोशिश अयोध्या वासियों की तरफ से चल रही है। लेकिन हाल ही में यानी कि अब से कुछ ही घंटे पहले जब ये खबर आई है, सिर्फ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ही ऐलान हुआ है। तो ऐसे में हर किसी को निराशा हुई है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर हार मिली है, उस हार का बदला ले सके। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, लेकिन ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में, उन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में अब ये बात निकल कर जो सामने आई है वो ये है कि इसके लिए अयोध्या वासियों के साथ साथ और बाकी जितनी भी सीटों पर चुनाव होने हैं उन सबको इंतज़ार करना पड़ सकता है। बात की जाए मिल्कीपुर विधानसभा की, तो मिल्कीपुर विधानसभा के जो विधायक थे वो अवधेश प्रसाद से, जो कि हाल ही में वो सांसद बनकर संसद पहुंच चुके हैं और ऐसे में वो सीट खाली है। और यहाँ अगर इस सीट की बात की जाए तो इसका इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। यहाँ पर अगर ज़्यादातर करके देखा जाए तो सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही इस सीट पर दबदबा रहा है और सिर्फ 2 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना परचम लहराने में कामयाब हुई है। और एक तरीके से कहा जाए तो मिल्कीपुर विधानसभा सपाइयों का गढ़ मानी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का जो आकलन है और इस बार जिस तरीके से अयोध्या वासियों को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, खासतौर से बीजेपी समर्थकों को जो हार मिली थी और योगी आदित्यनाथ की नाक कटी थी, मोदी की नाक कटी थी और लोग ऐसा कह रहे थे कि अयोध्या वासियों ने यार खंजर घोंपा है और तमाम तरीके की बात निकलकर सामने आई थी कि इतना सब कुछ देने के बावजूद अयोध्या वासियों ने योगी मोदी को धोखा दिया है और राम के नाम पर जो है कलंक है। मतलब इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आई और ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी की साख और एक तरीके से कहा जाए तो उनकी इज्जत को बचाने का एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। मिल्कीपुर में जो कि 2017 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, गोरखनाथ बाबा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे थे, लेकिन साल 2022 में अवधेश प्रसाद ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी। और ऐसे में इस बार मिल्कीपुर सीट पर प्रत्याशियों को लेकर के जो चयन है वो कहीं ना कहीं बड़े ही अलग अंदाज से देखने को मिलेगा और ख़ास तौर से बहुत सोच समझ के जो है यहाँ पर प्रत्याशियों का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि बात की जाए तो गोरखनाथ बाबा जो कि 2017 से 22 के बीच में विधायक थे, उनका वहाँ पर तगड़ा विरोध चला है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लल्लू सिंह का तगड़ा विरोध था, वैसा ही कुछ गोरखनाथ बाबा का भी विरोध चल रहा है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर के जो है बीजेपी के अंदर माथापच्ची चल रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस कैंडिडेट को उतारने की बात कही जा रही है वो ये है कि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में वो मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या कुछ है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक दोनों ही पार्टियों की तरफ से सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है और सिर्फ प्रत्याशियों के नाम पर आशंकाएं चल रही हैं। फिलहाल क्लियर कट ये नहीं हो पाया कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी वहां पर उतारा जाएगा। फिलहाल क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अयोध्या वासियों को बहुत बड़ा झटका लगा है, इंतज़ार उनका थोड़ा आगे बढ़ गया है और ऐसे में अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने बाद ही वहाँ पर चुनाव होगा, यानी कि जब तक हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ पर 90 सीटों पर सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होगा और वहीं जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पर 3 चरण में चुनाव होंगे। 4 अक्टूबर को इन दोनों राज्यों की विधानसभा सीटों का परिणाम सामने निकल कर आएगा। फिलहाल क्या कुछ होगा ये आगे देखेंगे। खबरों के लिए देखते रहें एनएमएफ न्यूज़।